राजपाल जी, गाडरवारा में आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। आप दद्दा जी से कब से जुड़े हुए हैं और दद्दा जी के माध्यम से आप कहाँ तक पहुँचे, क्या सफलता है? दद्दा जी के सानिध्य में जो है वो आने का सौभाग्य मिला था 99 में। 99 में दद्दा जी से चैम्बूर में जो आशुतोष राणा जी की बड़ी सिस्टर हैं, वो हमारी बड़ी सिस्टर हैं, और उन्होंने जो है उनके घर पे तो दद्दा जी के जब दर्शन हुए तो दीक्षा दी दिन दिलवा दी, और उसके बाद तब से लेकर आज तक ये हमारा सौभाग्य है कि दद्दा जी का सानिध्य मिल रहा है और उन्होंने एक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और गाडरवारा तो जिस तरीके से एक इतना नहीं, बहुत ही इतना प्यार करने वाला शहर, बहुत ही जहाँ पे बड़ी बड़ी जो ऐतिहासिक, जिन्होंने इतिहास कायम किया, ऐसी हस्तियों का जो है एरिया है, और ऐसी उपजाऊ भूमि में जो दद्दा जी का सानिध्य मिला और 1.25 करोड़ शिमली निर्माण का यज्ञ हुआ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आशुतोष राणा जी जो हैं और हमारी फैमिली लगभग हम व्यावसायिक रूप से हम लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम दोनों फैमिली, हमारी एक फैमिली में मानता हूँ, और जिसमें मुझे हमेशा लगता है कि हम 13 ब्रदर हैं। तो आज गाडरवारा में यज्ञ हो रहा है और जहाँ पे पूरी फैमिली हमारी इधर है और पूरा गाडरवारा का यज्ञ हो रहा है, जिसमें हर घर का आदमी इस यज्ञ में हिस्सा ले रहा है। तो बहुत देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। अभिनय के साथ साथ आध्यात्मिकता से जुड़ाव कुछ अलग सा है कॉम्बिनेशन, आप इसमें समय कैसे निकाल पाते हैं इतनी व्यस्तता के बावजूद? नहीं, देखिए क्या है ब्रदर, आजकल समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि गिनतियां कम हो चुकी हैं, और ऐसे माहौल में आप जितना आपका कर्म में बिजी रहेंगे, उतना ही आपका धर्म जो है आपके कर्म को और आगे बढ़ाता है। तो अच्छा लगता है कि जो सपना था कि फिल्मों में काम करूं, थिएटर में काम करूं, टीवी में काम करूं, और वो सपना पूरा हुआ। और अच्छे एक विद्यार्थी के रूप में अच्छा, मतलब पूरे देश ने मतलब जो है हमारे साथ में हमें आशीर्वाद दिया और प्यार दिया, जिसकी वजह से और हमारे पूज्य गुरु जी मिले। जब हमारा फिल्म शूटिंग से थोड़ा टाइम इधर बचता है तो मैं अपने पूज्य दद्दा जी के साथ यज्ञ में बिताता हूँ, तो अच्छा लगता है। और यही विश्वास मनाता हूँ कि दोनों चीज़ें इसी तरह पैरेलल चलती रहें। और अभिनय के क्षेत्र में आप शुरुआत कैसे की, कहाँ से शुरू किया? अभिनय के क्षेत्र में 87 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहाँपुर, और उसमें एक प्ले हुआ था, उसमें एक सीन से शुरुआत हुई थी। और फिर 4-5 साल में फिर मेरा BA कंप्लीट हुआ, और पैरेलल तब हमें मुख्य भूमिकाएं उस समय मिलने लगी थी। लखनऊ में भी? फिर उसके बाद भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में मैंने ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, जो कम्प्रेहेंसिव कोर्स है, जिसमें एक्टिंग और डायरेक्शन, मेकअप, दुनिया सब कुछ आता है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, वहाँ से 94-97 किया, और 97 को मुंबई आया, और फिर टीवी में फिर एक सीन से शुरुआत हुई। फिर 1 साल में मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल प्रकाश झा जी ने दिया था, और फिर उसके बाद में जो है फिल्म में शूल में एक सीन से शुरुआत हुई, फिर एक सीन से ही हुई, और फिर उसके बाद में आज आप सबकी दुआओं से मतलब हाँ, फिर जंगल ब्रेक मिला। फिर उसके बाद तो खैर मुख्य भूमिकाएँ, अवार्ड, और आप सबका प्यार और आप सबका सब मिलता चला गया। और अभी कहा जाता है आपने रघुवीर यादव का सिंहासन छीन लिया है। बहुत गलत बात है, और बिल्कुल इस दुनिया में कोई किसी का सिंहासन नहीं छीन सकता। और रघुवीर यादव जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और उनका सिंहासन बड़े भाई का सिंहासन है, उस पर मैं कभी कोई भी किसी भी तरीके का मतलब अधिकार नहीं रखता हूं कि मैं उंगली भी रखूं पड़ोस में। और मैं जितना बड़ा भाई ऊपर जाएगा मैं प्राउड फील करूंगा। दर्शकों ने आपकी सभी भूमिकाओं को बहुत ही ज़्यादा सराहा है।
आपने चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर किया हो या नेगेटिव कैरेक्टर, आपके स्वयं की दृष्टि अभी तक का आपका बेहतरीन अभिनय किस में रहा है, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिली? नहीं, बहुत अच्छे, मतलब लगभग 90 फिल्म्स में करने का मौका मिला है और उसमें लगभग कॉमिक भूमिकाएं या नेगेटिव भूमिकाएं या पॉजिटिव भूमिकाएं या लीड भूमिकाएं, उनमें सब में मतलब सभी कैरेक्टर से ही बहुत अच्छा प्यार मिला। चाहे वो पहेली के 2 सीन हो, चाहे वो मैं माधुरी दीक्षित का मतलब इतने बढ़िया राजा का कैरेक्टर, मैं मेरी पत्नी और वो का कैरेक्टर, तो वक्त का कैरेक्टर कैसे भूल सकते हैं। तो बहुत अच्छा मिश्रण मिला और मैं बहुत अपने राइटर्स का, अपने देश के प्रोड्यूसर्स का, अपने देश के डायरेक्टर्स का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ पे इतना बड़ा बिलीव करके और अलग अलग रोल्स दिए। और आप सबकी किस कैरेक्टर से आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है? सारे कैरेक्टर्स, रसगुल्ला चाहे 1 बनाओ चाहे 1000 बनाओ, तो वो पूरा प्रोसेस तो सेम है। 87 में तो सारे मतलब मानता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि सब प्रिय कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से आप सबका प्यार मिला है। और बहुत चुप चुपके का कैरेक्टर, ढोल का कैरेक्टर, क्रेजी 4 का कैरेक्टर, बहुत सारे कि एक कैरेक्टर को रख नहीं सकता, क्योंकि जब आप ही लोगों ने की दुआओं से मतलब 70-80 कैरेक्टर अप्रिशिएट हुए हैं, तो एक कैरेक्टर सबके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वो आप डिसाइड करें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। ये हमारे लिए मुश्किल है काफ़ी कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट था। थैंक यू। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, 87 से आपने थिएटर से शुरुआत की, हाँ 87 से आप थिएटर में आए, उसका 93 से 97 तक आपने टीवी में रहा, उसका नहीं 94 से 97 NSD, एक साल टीवी में, 97 तक ओनली 97, 88 में शूल मिल गई थी और उसके बाद फिर फिल्मों सर शुरू। आपकी सेंचुरी होने जा रही फिल्मों की 2009 में, लगभग आपकी सेंचुरी हो जाएगी फिल्मों की। आपका भविष्य का स्वप्न क्या है? अब देखिए वहाँ से आप निकले थिएटर से, आपने टीवी में आए, टीवी से आप बॉलीवुड में आए, अब हॉलीवुड या देखिए जो घट गया वो हकीकत है और जो नहीं घटा वो स्वप्न है। और मेरे पर्टिकुलर हर एक्टर के मन में एक गोल तो होता ही है, लेकिन अभी से कहना बहुत जल्दबाजी है कि हो सकता है हम जिसको आपको स्वप्न के रूप में बताएं और वो पता लगे अरे ये तो कल हो गया या इसको ये पूरी लाइफ लग गई। तो जिस दिन वो स्वप्न घट जाएगा तो 100% बताऊं कि आई थिंक इसी तरीके का कुछ सपना देख रहा था। मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल के अलावा और कौन सा सीरियल किया था? और क्या नया दौर किया, पंकज कपूर जी के साथ में मोहनदास भी BLL भी वो किया, और एक सैटरडे सस्पेंस किया। मतलब टीवी में जो भी काम करने का मौका मिला तो वो 2 एपिसोड का है तो भी मुख्य रोल ही करने का मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा काम किया, 1 साल काम किया टीवी में, अच्छा किया। और तब से फिर फिल्म्स में बस 10 साल से मुंबई में, तो अपने गाँव को मिस करते? गांव को भूले कब थे जो मिस करेंगे। गांव बिजी रहते होंगे तो गाँव नहीं, बिल्कुल याद बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि हमेशा गांव को साथ में लेके चलते हैं। हमारे पूज्य माता पिता वहाँ पर रहते हैं, तो गांव को कब भूल सकते हैं? कभी नहीं। वो चाहे अमेरिका में रहो चाहे कनाडा में, लेकिन गांव उतने करीब है जितना अमेरिका कनाडा करीब है, तो कुछ नहीं भूला। नवागत कलाकारों के लिए क्या आपके से शिक्षा उनके लिए होनी चाहिए, कोई संदेश क्या होनी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं कि बस कलाकारों के लिए, आने वाले कलाकारों के लिए या आने वाले हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना सिर्फ शेयर कर सकता हूं कि जो भी आपका मिशन हो लाइफ का, उसके लिए उसको डायरेक्ट मिशन को पकड़ने की कोशिश मत करो। उसको पाने के लिए क्या क्या स्टेजेज हैं या क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी करते चले जाओ, तो हो सकता है कि ऊपर वाला भी उसमें साथ दे देता है आपकी मदद। लेकिन आप डायरेक्ट जब लॉलीपॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो लॉलीपॉप कब मिलेगा या कैसे मिलेगा वो मत, लेकिन उसकी दिशा निर्धारित कर लो और उसके औपचारिकताओं को पूरी करती हुए चलो, तो शायद शॉर्टकट मत करो, क्योंकि शॉर्टकट करोगे तो आगे अगर बेस मजबूत है तो तना बहुत बड़ा हो सकता है, और जब बेस मजबूत नहीं है तो तना कभी भी सूख सकता है, कभी भी गिर सकता है। इस बात को मान लो। एक तरफ आपके पास संपूर्ण भौतिकता है मुंबई जैसी माया नगरी में, दूसरी तरफ यहाँ गद्दा जी की साहित्य में आध्यात्मिकता है, तो आप जिंदगी को किस स्वरूप में देखते हैं? ज़िंदगी को बहुत अच्छे और एक पॉजिटिव लाइफ के रूप में लेता हूँ, और हमेशा ये मानता हूँ कि किसी के बच्चे अपनी वजह के भूखे ना रहें। अगर भरे तो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का मौका मिले।
और अवदत्ता जी जैसा महापुरुष जो आज हमारे परिवार के पूज्य पिता हैं, तो उनके लिए तो अब चाहे जो भी स्टेज है, और पिता का स्थान कोई हिला नहीं सकता है। पिता का स्थान होता है। तो वो आज प्राउड के साथ बोलता हूँ कि महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, मुंबई हमारी माँ की तरह है, हमारे उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, और मध्य प्रदेश हमारी गुरु भूमि है। तो गुरु की भूमि का स्थान, इसलिए हम अपनी जन्मभूमि से बड़ा स्थान अपने गुरु का स्थान मानता हूँ, और उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबके बीच में दद्दा जी मध्य प्रदेश के हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव, यूपी में मुलायम सिंह यादव के बराबर आपकी लोकप्रियता, उनसे भी ज़्यादा लोकप्रियता आपकी बढ़ गई है। नहीं, वो देखिए वो हमारे देश के नेता हैं और हमारे स्टेट के नेता हैं, और उनके कर्मों की उनकी अपनी पहचान है। और मैं बहुत सबके लिए अपने जिस देश में जिसने अपनी लाइफ को बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आज तक अपने देश के लिए, चाहे एंटरटेन के माध्यम से, चाहे जो है वो राजनीति के माध्यम से, चाहे उद्योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो भी योगदान दिया है, मैं सबको प्रॉपर सलाम और सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आप राजनीति में आना चाहेंगे जहाँ आपके लाखों नहीं करोड़ों प्रशंसक है पूरे देश में, तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? अभी तो कभी नहीं, क्योंकि लाइफ में एक शौक जो ब्लड बन गया है, वो शायद अगर मुझे नहीं लगता कि हमारे ब्लड से जो हमें एक ही चीज़ आती है करनी, हम पॉलिटिक्स में फेल हो सकते हैं, हम सर्विस करने में फेल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ स्टेज से लेके और फिल्म यहाँ तक आप लोगों के बीच तक अभिनय, तो अभिनय हमारे ब्लड में जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभिनय से मैं अलग हो सकता हूँ कभी भी। तो जब तक जीता हूँ तब तक एंटरटेन के लिए, और जब तक जीता रहूँगा तब तक एंटरटेन करता रहूँगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये इतने बड़े विशाल क्षेत्र को छोड़ के मैं कोई इतना बड़ा विशाल क्षेत्र में दस्तक दूँ जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है। तो जिस क्षेत्र में हमें रोज़ी रोटी मिली है, पहचान मिली है, नाम मिला है, आप सबको प्यार मिला है, मैं इसको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहूँगा। एक तरफ मायानगरी को छोड़कर, उसे समय निकालकर आप यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नौजवान पीढ़ी एकदम मुंबई की ओर भाग रही है या भौतिकतावाद की ओर भाग रही है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, संदेश क्या, आप संदेश तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं। आज मीडिया ने इतना एक्सपोज कर दिया है पूरे कंट्री को कि आप पूरा वर्ल्ड एक गांव हो चुका है, जहाँ पे जॉर्ज बुश के वाइट हाउस में क्या चल रहा है, और चीन में क्या चल रहा है, और इंडिया में क्या चल रहा है, वो आपको, और झांसी में कोई आदमी कौन सा कार्यक्रम कर रहा है, इतना तक एक्सपोजर हम डेली दे सकते हैं। तो उसमें कुछ देखने से, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन जो चमत्कार कर चुके हैं, जो मतलब अगर पिछली 7 सेंचुरी आप उनको जोड़ लो, जो कभी 97 पे आउट हुआ, कभी 98 पे आउट हुआ, कभी, तो सचिन तेंदुलकर 50 सेंचुरी आपके देश में कंप्लीट कर चुके हैं। और उनकी आई थिंक उनकी पर्सनालिटी, उनके कर्म बहुत बड़े हो गए हैं। तो हम सबको उनको सर बोलना चाहिए। और ऐसे हमारी जैसे लोगों को इन सबसे इंस्पिरेशन लेके, वीरेंद्र सहवाग से, महेंद्र धोनी से, इधर कोई उद्योगपति, उससे, एक्टर से, और सब एक दूसरे के साथ प्यार से समय बिताएं। आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। बात करने के लिए राणा जी से जुड़ाव आपका कैसे है? बहुत अच्छा है, बड़े भाई की तरह हैं और गुरु भाई हैं। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी आने वाली हैं? 10-12 फिल्में हैं, 1 by 1 सब कंप्लीट हो रहे हैं। रिलीज़ हुई है, अभी तो हमें उसकी कुछ रिपोर्ट का पता नहीं है। और ट्रिपल रोल में है, ट्रिपल रोल में हाँ, एक अच्छा फन किया, मज़ा आया धोनी जी के साथ। और राणा भाई तो हमेशा ही साथ में 94 जब से मिले हैं तब से हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और राणा भाई बड़े भाई की तरह हैं और सब एक दूसरे के साथ प्यार से मिल के जीवन बिताते हैं। थैंक यू सो मच। राधा रानी का चेहरा कैसा है? राधा के प्यार
एक